चलो बेटा, अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या पढ़ा था? सिस और ट्रांस के बारे में। ठीक है, तो सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा था। अगर अपोजिट साइड लगे होते तो ट्रांस होता था और सेम साइड लगे होते तो सिस होता था। और अगर एक ही कार्बन पर कोई दो सेम ग्रुप लगे होते थे, ये याद है, Cl Cl, तो इसका कोई भी CS सिस या ट्रांस नहीं बनता था, इसका कोई भी सिस या ट्रांस नहीं बनता था। लेकिन आज हमारे पास एक नया लेकर आए हैं, C डबल बॉन्ड C है मान लो। ठीक है, इसमें हमने इधर लगा दिया फ्लोरीन, इधर लगा दिया ब्रोमीन, इधर लगा दिया आयोडीन और इधर लगा दिया क्लोरीन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन और इस कार्बन पे कोई अब सेम है ही नहीं, सारे के सारे एटम क्या है? डिफरेंट। अब तुम यहां कैसे पता करोगे कि कौन सिस है और कौन ट्रांस? इस कंपाउंड को तुम कैसे बताओगे कि ये सिस कंपाउंड है या ट्रांस? बोलो, कैसे बताओगे? तो यहां पे हम नया रूल लेकर आए हैं, EZ रूल। क्या लेकर आए हैं? EZ रूल। ठीक है, ई को आप किसकी तरह बिहेव कराओगे? ट्रांस की तरह। ई कहीं आ जाएगा तो समझ जाना वो ट्रांस जैसा ही होगा, वो ई है। और जेड है तो मतलब सिस है, जेड है तो सिस है। अच्छा, तो ईजी यानी EZ हमें क्या बताता है? ठीक है, EZ का ई का मतलब क्या होता है? ट्रांस, और जेड का मतलब क्या होता है? सिस। तो हमारे पास बेटा एक CIP स्कीम है। क्या है? CIP स्कीम। CIP का मतलब कान इंडगोल्ड प्रीलॉग, कान इंडगोल्ड प्रीलॉग स्कीम। मतलब ये साइंटिस्ट है, ये तीनों नाम है साइंटिस्ट के। चलो तुम इसको याद कर लो, CIP स्कीम। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अगर इस तरीके कंपाउंड आए, EZ आ जाए, तो E और Z के द्वारा तुम कैसे सेट मतलब पता करोगे कि ये ट्रांस है या E है या Z है? ये कैसे पता करोगे? तो असाइन प्रायोरिटी लिख लो। असाइन, सबसे पहले क्या करोगे? असाइन टू प्रायोरिटी, assign priority to both, assign priority to both groups of each, groups of each C of pi bond, C of pi bond on the basis of atomic weight, on the basis of atomic weight। हम लोग किसके बेसिस पर जज करेंगे कौन सिस है और कौन ट्रांस, कौन ई है और कौन जेड? अच्छा, इस कार्बन पर फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, बताओ फ्लोरीन का मास ज्यादा होता है या ब्रोमीन का? ब्रोमीन का। ठीक है, जरा इधर आओ, इस पे क्लोरीन है आयोडीन है, किसका मास ज्यादा होगा? क्लोरीन का आयोडीन का? आयोडीन का। अब इन दोनों का मास हैवी है और दोनों ही नीचे लगे हैं, मतलब ये क्या होगा? ये जेड होगा, है ना? अच्छा, हम इसको अगर ये बना दे, BrFiCl, बताओ ये क्या है? ये है E, यानी ट्रांस। देखो Br इधर है और Z आई इधर है, देख रहे हो? मतलब ये कौन सा आइसोमर है? EZ आइसोमर। ठीक है, तो इसका नाम है इंटाजिजीजुजामैन। क्या नाम है इसका? इंटाजिजीजुजामैन। EZ का मतलब साइंटिस्ट है। ठीक है, बात समझो। तो अगर आपके पास दो कार्बन पर अलग अलग एटम लगे हों, तो उनका देखोगे, उन एक कार्बन पे जो दो एटम है उनमें से किसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा था, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हैं दोनों, तो ये सिस जैसा स्ट्रक्चर है, नहीं जेड। ये जुजामेन है और ये इंटाजेजी है, समझ गए? नहीं, यहां पे देखो आई इधर है और ब्रोमीन इधर है, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ई, यानी ट्रांस जैसा और ये सिस जैसा है। बोलो, बात समझ में आई? कैसे पता करोगे?
अगर दो कार्बन पर अलग अलग एटम लगे हों और सिस ट्रांस आपको नहीं पता चल रहा हो, तो आप देख लोगे किसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों में इसका एटॉमिक वेट ज्यादा था, इन दोनों में इसका एटॉमिक वेट। दोनों नीचे लगे हैं मतलब ये सिस, ये दोनों अल्टरनेट लगे हैं आमने सामने मतलब ये ट्रांस। जेड को ही सिस कह रहे हैं। अब यहां सिस नहीं लिखेंगे, यहां सिस की जगह लिखेंगे जेड, यहां ई, ट्रांस की जगह अब लिखेंगे ई। एंटाजिज्जिजुज़ामैन, छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है तुमको। ऑल्टरनेट, अल्टर, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, दोनों अल्टरनेट लगे देखो इधर, तो वो ई है, ई मतलब ट्रांस। और इधर दोनों एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा, तो दोनों नीचे हैं, दोनों ऊपर हो, तो वो क्या होगा जेड। दोनों हैवी है तो नीचे हो, ये तो दोनों हैवी ऊपर हो, तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा जेड। ठीक है, एनिसिस। या तो फिर जो हैवी वाले वो एक दूसरे के आमने सामने हो अगर, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ट्रांस ई। वेट पता करके ही आप बता सकते हो, और वेट तो पता कर लोगे ना, फ्लोरीन और ब्रोमीन में हाईली वेट किसका है, एटॉमिक वेट। ब्रोमीन का सीधी सा, फ्लोरीन ऊपर है ब्रोमीन नीचे आता है। फिर कल बाहर INT, तो बाहर है नहीं, BR नीचे आया ना 30 ml। ठीक है, और आइस उससे भी नीचे है, तो इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट हुआ, तो हाई एटॉमिक वेट दोनों नीचे है दोनों ऊपर है, तो कौन सी स्कीम होगी आप, जेड, यानी सिस। अब समझ गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मतलब ई और जेड में है, तो ये जेड है और ये ई आइसोमर है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, नोट करना है नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको एक नया एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा स्कीम शो कर रहा है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, यहां H लगा है, यहां CH3 लगा है, यहां OH लगा है, यहां NH2 लगा है। अब आप लोग बताओ ये EZ है या नहीं है, इसमें ये E है या Z है। अच्छा ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। किसका मास ज्यादा होता है, कार्बन का या हाइड्रोजन का, कार्बन का, मतलब ये वाला इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। ठीक है, यहां सी के साथ ऑक्सीजन है, यहां सी के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका मास ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का मास। तो दोनों मास एटॉमिक वेट हाई है और दोनों ही ऊपर लगे हैं, इसका मतलब ही ई और जेड में कौन सी स्कीम होगा, जेड। जेड, क्या बोलोगे, जेड, जेड का मतलब सेस स्कीम। और इसी का मैं अगर बनाऊं ट्रांस यानी ई, तो CH3H डबल बॉन्ड CnH2 और OH, ये बन गया ई स्कीम। बोलो समझ में आ गया, ये ई और वो जेड, बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा चलो, सी डबल बॉन्ड सी, OH, OCH3, NH, NCH3, CH3। चलो अब बताओ इसमें कौन सा, क्या ई है या जेड है, क्या ये ई है या जेड है, स्ट्रक्चर। जैसा भी है चितकबड़ा है तुम्हारा ही है, नाम बताओ। ई है या जेड, CIP स्कीम। अच्छा यहां पे आप जरा देखो, इस कार्बन पे नाइट्रोजन मिल रहा है, इस पे भी नाइट्रोजन मिल रहा है, इन दोनों का एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम। तो अब कैसे पता करोगे, अब हम लोग नेक्स्ट, देन कंपेयर नेक्स्ट एटम, देन अगर दोनों का
सेम मिल जाए तो आप लोग नेक्स्ट एटम को क्या करोगे बेटा, कंपेयर करोगे। तो यहां नाइट्रोजन के पास के बाद क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। यहां नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, किसका ज्यादा है, कार्बन का, मतलब इसका एटॉमिक वेट ज्यादा। इधर आओ, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन, दोनों का सेम है। तो नेक्स्ट आइटम पे जाओ, यहाँ ऑक्सीजन के बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के बाद कार्बन, मतलब इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। अगर दोनों ही नीचे लगे मतलब कौन सा होगा, जेड। कौन सा होगा, सिस है ना ये, यानी जेड जैसा शो करेगा। बात समझ में आ गई है नहीं, क्लियर हो गया। अगर दो सेम एटम आ जाते हैं, दोनों का एटॉमिक वेट सेम आ जाता है, तो नेक्स्ट एटम को कंपेयर करो। वो भी दोनों सेम होते तो उसके आगे वाले एटम को कंपेयर करो और बताओ कि कौन सा आइसोमर है, जेड है या ई है। इंटाजीजा जुजामैन, ई मतलब ट्रांस, जेड मतलब सिस। समझ में आ गई बात है नहीं, बोलो बोलो। चलो नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड सी, ओ एच, ओ सी एच थ्री, ठीक है। इधर सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। चलो इसमें कैसे पता करोगे कौन ई है कौन जेड है, मतलब कौन सिस है कौन ट्रांस है। बताओ ये ई होगा या जेड होगा। आप ध्यान से सुनो, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सी, एक सी इधर एक सी इधर, मतलब एक बॉन्ड को हटा के सी लगा दोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आपके पास आ जाए यानी ये, तो एक सी तो लगा ही है, एक सी इधर आ जाएगा एक सी इधर, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के ये लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तुम देखो यहां पे इस कार्बन के पास कितने कार्बन, एक दो तीन, ये ज्यादा हैवियर है, और इसके पास दो ही कार्बन, ये लेस हैवियर, तो ये मोर हैवियर है। ये इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन पास हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन आ रहा है, ये ज्यादा हैवियर है। तो दोनों हैवी एक साथ नीचे ही लगे हैं, यानी ये क्या होगा, जेड, यानी सिस। याद आ गया, बोलो इतना आया या नहीं आया, दोनों ही क्या होंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड हटा के कार्बन ऐड कर देना, डबल बॉन्ड हटा के ट्रिपल बॉन्ड, और देख लेना जितने जितने कार्बन उतना ज्यादा वो हैवियर। तो तुम ऐसे ही याद कर लो चाहे तो, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हैवी होता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, सीधे सीधे खत्म। क्लियर हो गई, वे बात समझ में आ गई या नहीं। जैसे आपके पास कहीं सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा है तो इसको क्या लिख सकते हो, सी एन एन एन, समझ गए ना, मतलब सी के पास तीन एन लगे हुए हैं, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये कौन सा स्कीम होगा, जेड। कौन सा होगा बेटा, जेड, ठीक है ना, नोट कर लो ये भी। जैसे मान लो आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ, तो यानी सी ओ ओ, समझ गए, नोट कर लो। नेक्स्ट हम आपको अब देते हैं जुम 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 जुम। बताओ ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है, ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन है, ये जेड है या ई है। देखो इन दोनों में हैवियर कौन, ट्राइटियम, इन दोनों में हैवियर कौन, ड्यूट्रियम, दोनों अपोजिट लगे मतलब ये ट्रांस यानी ई है। समझ में आ गई बात। चलो अब आपको मैं एक पूछने जा रहा हूं, ठीक है। जुम जुम जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम। चलो ठीक है, इसको आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। हाँ चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, 2e कॉमा 4e, लिख लो, हेक्स 2 कॉमा हेक्स 2 कॉमा 4 डाई इन फर्स्ट सेकंड, लिख दिया है पूरा वही है।
2e, 4z hex 2, 4 diene. Third, 2z, 4z hex 2, 4 diene. इन तीनों में कौन सा सही होगा, चलिए बताइए। इन तीनों में, इसके लिए इन तीनों में कौन सा करेक्ट होगा, चलिए करके बताइए, बताइए। काम करते हो, चलो देखो। अच्छा, इसमें बेटा इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन यहां लगेगा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। बोलो सही है? नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। हेक्स 2 पे और 4 पे डाइन लगा है, ये तो सब में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा देखो, ये C और C, ठीक है, तो यहां पे एक H लगा होगा, यहां पे एक H लगा होगा, इस C पर इधर C लगा है, इधर H लगा है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा? इसका। इस C पर इधर H लगा है, इधर C लगा है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा? इसका। दोनों कैसे लगे हैं? अपोजिट, ट्रांस, यानी ये कैसा होगा, E या Z? E होगा। वेरी गुड, बात समझ में आ गई। अच्छा, इधर देखो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर, है ना? इधर कार्बन वेट ज्यादा, वेट ज्यादा, दोनों एक ही तरफ लगे हैं, कौन सा होगा? Z। तो 2 पे क्या लगा? E, और 4 पे क्या लगा है? Z, यानी 2e 4z हेक्स 2, 4 डाई। तुम दोगे पार्टी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अरे तुम तो कुछ नहीं क्या बोली अब। इतना समझ में आ गया, EZ क्लियर हो गया। अब हम लोग कल बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिन और एंटी के बारे में। सिन और एंटी, एंटी का मतलब समझ लेना वहां ट्रांस, और सिन का मतलब समझ लेना सिस, ठीक है? तो कल इसको हम लोग करना सीखेंगे, आगे कल मिलेंगे।